डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन गिवन है द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ इन बामर सीरीज इज। अब देखिए ये जो सीरीज स्पेक्ट्रम है इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं सिंपली जैसे यहाँ लिखा है मिनिमम टू मैक्सिमम, सेम टाइप की सीरीज में समझो यहाँ बामर में, इसको उल्टा भी पूछ सकता है, मैक्सिमम टू मिनिमम भी पूछ सकता है, या कोई दो सीरीज को मिलाकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन सिंपल क्वेश्चन है कि बामर सीरीज में ही मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। अब देखिए जो बामर सीरीज या कोई भी अगर स्पेक्ट्रम की हम बात करें, ओके, अगर मैं यहाँ पे सिंपल समझने के लिए ये इस तरह से बना दूं, ये ऐसे बना दिया हमने, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है, ये n इज इक्वल टू 5 है सपोज। तो ये जो बामर सीरीज है वो जब n इज इक्वल टू 2 पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके आ रहा है हायर लेवल से, किसी भी हायर लेवल से n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है, सो दिस इज वी आर हैविंग बामर सीरीज। अगर यहाँ पे आ रहा है तो ठीक है, तो बामर सीरीज में जो डेस्टिनेशन है, फाइनल जो पोजीशन वो n इज इक्वल टू 2 है। अब इनिशियल पोजीशन कुछ भी हो सकती है, उसके ऊपर वाली n इज इक्वल टू 3 हो सकती है, n इज इक्वल टू 4 हो सकती है, या 5 हो सकती है, या आगे जो भी रहेगी, यहाँ पे आगे और हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो ये सपोज मैंने फाइनल ये इंफिनिटी मान लिया, तो यहाँ से आने वाला ये सबसे पहले वाली और ये सबसे आखिर वाली। अब वेवलेंथ पूछा है, मिनिमम वेवलेंथ कब होगी? जब एनर्जी मैक्सिमम होगी, जब एनर्जी मैक्सिमम होगी। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, तो इसका मतलब ये वाली जो एनर्जी, ये वाले केस में लैम्डा मिनिमम होगा और ये वाले केस में लैम्डा मैक्सिमम होगा। क्यों? तो ये वाले केस में एनर्जी सबसे कम, ये वाले केस में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा। क्यों? यहाँ डिफरेंस ज्यादा है एनर्जी का, यहाँ डिफरेंस कम है एनर्जी का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने ये जो लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम इसको फाइंड करके रेशियो ले ले, आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे करेंगे? तो देखो रिडबर्ग्स का जो कांस्टेंट है, ओके, रिडबर्ग का जो फॉर्मूला है हम वो लिखेंगे। तो क्या होता है रिडबर्ग का फॉर्मूला? 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये ZR स्क्वायर, ओके, ZR स्क्वायर इनटू 1 बाई n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाई n इनिशियल स्क्वायर। तो अब ये Z जो है, अगर ये हाइड्रोजन एटम सेम की बात कर रहा है तो Z की वैल्यू सेम हो जाएगी, बट एनीवे आप ऐसे रहने दे, रेशियो लेना है तो एनीवे वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम यहाँ बात करेंगे पहले वाले लैम्डा मैक्सिमम की, सॉरी मिनिमम की बात करेंगे या मैक्सिमम, जो भी पता करना है। चलो ये पहले लैम्डा मैक्स पता कर लेंगे। तो इक्वेशन इसकी बनेगी 1 बाई लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू ये ZR स्क्वायर, इसके बाद 1 बाई, देखो यहाँ पे फाइनल तो ये 2 रहने वाला, 2 स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या होगा, ये वाले केस में 1 अपॉन ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको वर्कआउट कर लो, 1 बाई लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू ZR स्क्वायर, ये 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9। अभी कैलकुलेशन रेगुलरली हो जाते हैं, आप इसको वर्कआउट करो, 4 9 36, दैट विल बी द एलसीएम, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9 माइनस 5 हो जाएगा, सॉरी 9 माइनस 4, तो 5 बाई 36, इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी? 5 बाई 36। सो आई कैन राइट 1 बाई लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू ये ZR स्क्वायर इनटू ये 5 बाई 36, ये आपके पास आ गया, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। इसी तरह से लैम्डा मिनिमम के लिए वर्कआउट करें तो 1 बाई लैम्डा मिनिमम, 1 बाई लैम्डा मिनिमम, ओके। चलिए ये पूरा कवर हो रहा है क्या, देखेंगे आप? यस हो रहा है। सो 1 बाई लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू ये लिख दिया हमने ZR स्क्वायर इनटू फिर से 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर। देखो ये यहाँ से आ रहा है इंफिनिटी से, लैम्डा मिनिमम मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रही है, तो कहाँ से आएगा वो? इंफिनिटी से, इनिशियल स्टेज इंफिनिटी, तो ये सिंपल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इसी को यहाँ आगे वर्कआउट कर लें, तो ZR स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा 1 बाई 4 माइनस 0, तो सिंपली ये 1 बाई 4 हो जाएगा,
ओके 1/4 हो जाएगा। अब इसको ये जो है आप इक्वेशन 2 मान लो, इसको आप क्या करें, इक्वेशन 2 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर लो। ओके इक्वेशन 1 बाय लैम्डा मैक्स, ओके होल डिवाइड बाय 1 बाय लैम्डा मिनिमम। अब इसको आपने वर्कआउट किया तो 1 बाय लैम्डा मैक्स क्या है, तो ये ऊपर आ जा रहा है ZR² इंटू 5 डिवाइड बाय 36, और लैम्डा मिनिमम कितना है, तो ZR² इंटू ये 1/4 हो जा रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। ओके और यहाँ पे ये आ जाएगा 5/36 इंटू ये 4/1, 4 1 जा 4, 4 9 जा, तो ये आ जाएगा 5/9, ये आ जाएगा 5/9। अब देखिए इसको मैं यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ा रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर अभी ये इसको होल्ड करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये रेशो उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम डिवाइड बाय लैम्डा मैक्सिमम, यही तो हमको चाहिए था, यही वाली तो रेशो चाहिए थी हमको। तो अब ये रेशो क्या हो जाएगी, ओके ये हो जा रही है, ओके 5/9, क्या हो जा रही है 5/9, यही तो आंसर है, यही तो पूछा है। सो चेक कर लीजिए 5/9, सो दिस इज द फर्स्ट आंसर वी आर हैविंग, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। देखिए रूटीन जैसे क्वेश्चन होते हैं, ये जितने भी स्पेक्ट्रल सीरीज, ओके सीरीज से रिलेटेड है, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको यही पैटर्न के आएंगे कि आपको जो है रिडबर्ग का फॉर्मूला लिखना है, आपको रिडबर्ग का फॉर्मूला लिखना है, वर्कआउट करना है, और वर्कआउट करना है। कई बार आपको ये रेशो पूछता है, कई बार आपको ये मिनिमम या मैक्सिमम पूछ लेगा कि भी वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये प्रोसीजर बार बार रिपीट होने वाला है, इसी तरह का प्रोसीजर, ठीक है। तो हमने ये जो है लैम्डा मिन बाय लैम्डा मैक्स, आंसर आ गया 5/9, ठीक है। चलो देख लीजिए आप, हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके चलो, होप यू अंडरस्टूड दिस वन। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, अब ये वाला रफ कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, फाइनल आंसर चले वहां के बजाय ये लैम्डा मिनिमम डिवाइड बाय लैम्डा मैक्सिमम, सो दैट विल बी इक्वल टू 5/9। चलिए ये जो है हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैं इधर से रफ कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन हम वर्कआउट करेंगे, ये वाले को वर्कआउट करेंगे। चलिए अब देखिए ये जेई का क्वेश्चन है, जेई अप्रैल 2024, ओके अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है। ओके अब इसमें क्या पूछा है, देखिए द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पैशन सीरीज, ओके लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी सबसे कम होना चाहिए, एनर्जी सबसे कम होना चाहिए। अब पैशन सीरीज क्या होती है, देखो ये हमने पढ़ा था कि ये तो बामर सीरीज है जो n = 2 पे आती है, यहाँ पे बामर आती है, चलो इसीलिए से बताते हैं। सो दिस इज वी आर हैविंग बामर सीरीज, n = 3 पे यहाँ पे पैशन सीरीज आती है, कहाँ पे n = 3 पे, यहाँ पे आ रही है, ये इस तरह की ये जो सीरीज है, दिस इज वी आर हैविंग पैशन सीरीज, ये वाली है पैशन सीरीज। ओके व्हेन n = 3 इज द फाइनल पोजीशन, ओके ट्रांजिशन होने के बाद कहाँ आ रहा है, तो n = वो 3 पे आ रहा है, ओके n = 3 पे आ रहा है, ओके सो ओके सो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सो पैशन सीरीज यहां पे आएगी, ये है पैशन सीरीज, ओके तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब जहां पे एनर्जी सबसे कम हो, तो यहाँ पे एनर्जी सबसे कम हो कहाँ आएगी, सो दिस इज द डिफरेंस, जब ट्रांजिशन n = 4 से n = 3 पे होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ओके एसोसिएटेड विद पैशन सीरीज, चलिए मैं लिख देता हूं एसोसिएटेड विद पैशन सीरीज। तो पैशन सीरीज के साथ क्या होगी, तो इनिशियल दैट विल बी 4 एंड फाइनल विल बी
3, सो NF इज इक्वल टू 3। अब वापस लिखें कि भाई जो फॉर्मूला बनता है किसका, तो ये रिडबर्ग का फॉर्मूला, तो 1 बाई लेमडा, इसको लिख दे आप लॉन्गेस्ट, दैट इज इक्वल टू, ये लिख दिया हमने ZR², ओके, इनटू, अब ये जनरली अगर नहीं दिया है तो हम Z की वैल्यू को 1 ले लेंगे, ओके, Z की वैल्यू को हम 1 ले लेंगे। क्वेश्चन में देखो अगर मेंशन नहीं किया, ओके, ये हाइड्रोजन, रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम RH, तो इसका मतलब ये Z की वैल्यू जो है हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो ये ZR² इनटू 1 बाय n फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला बन गया, अब वर्कआउट कर लेंगे, तो 1 बाय लेमडा लॉन्गेस्ट, 1 बाय लेमडा लॉन्गेस्ट, दैट इज इक्वल टू Z का वैल्यू 1 और ये R², ओके, जो भी बाद में हम वैल्यू रख देंगे, ओके, ओके, ZR² into 1 by, okay, 1 by, okay, we'll write this one, n फाइनल स्क्वायर, तो n फाइनल कितना है, ये 3² माइनस n इनिशियल कितना है, ये 4², ओके। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट चेक करेंगे हम कहां तक आ रहे हैं, ओके। So 1 by lambda longest is equal to this R square, sorry यहाँ गलती हो रही है, सर ये R होना चाहिए, Z square R, अच्छा यहाँ पर भी हमने उसी तरह लिख दिया, ये Z square R, ये R ही रहता है, ओके, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर ले आप, ये Z square होगा, ठीक है, तो यहाँ कैंसिल हो रहा था इसलिए हमको ये डिटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, तो Z square R होना चाहिए, ठीक है, तो Z का वैल्यू तो 1 है तो हमने वो ले लिया, ठीक है। अब R इंटू 1 बाई 3² माइनस 1 बाई 4², तो 1 बाई लेमडा लॉन्गेस्ट दैट इज इक्वल टू ये R इंटू 1 बाई 3² मतलब ये 1 बाई 9 और ये 1 बाई 16, तो आप इसको वर्कआउट करेंगे तो दिस विल बिकम, ओके, 16 इंटू 9 144, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे तो 16 माइनस 9, so that will give, okay, that will give R into, okay, this will give R into 7 divided by 144, okay, 7 divided by 144, so 7 divided by 144, okay, yeah, it is covered. So ये जो है अब ये 1 by longest है, okay, 1 by longest है, तो अब देखिए अगर इसको हमने उल्टा कर दिया, ठीक है ना, हमको चाहिए लेमडा लॉन्गेस्ट, तो रेसिप्रोकल इसका भी हो जाएगा, मतलब 144/7 इंटू ये 1.097, देखिए इसके वैल्यू दे रखा है 1.097 इंटू 10 की पावर, ओके, ये हो जाएगी, ओके, सॉरी इसको पहले हम 1 बाय R लिख दें, इसको 1 बाय R लिख दें, सो ये हो जाएगा 1 बाय R, ये हो जाएगा 1 बाय R। अब इसको थोड़ा वर्कआउट कर लो, इसको थोड़ा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, सो दिस विल बिकम 144/7 इनटू ये 1 डिवाइड बाय, ओके, 1.097, ओके। अब देखिए 1.097 इनटू 10⁻⁷, अब 1 बाय R, ओके, आप चाहे तो इसको ऐसा रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, चलो मैं लिख देता हूं फिलहाल 1.097 इनटू ये 10 की पावर जो है नीचे ही लिखे, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर हो रही है 7, तो ये मैंने वैल्यू रख दिया जैसे ही, ठीक है। अब देखिए हम इधर का थोड़ा रब कर देंगे, ये हमने वैल्यूज पुट कर दिया, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है आपको, ओके, सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। चलो मैं इसको रब करता हूँ इधर वाले को, ठीक है, चलिए जो है ये वाला हम रब कर देते हैं, ठीक है, चलो ये इतना हिस्सा हम रब कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सिंपली कैलकुलेशंस करने हैं आपको, ओके, कैलकुलेशन जो है करने हैं, तो क्या है ये लेमडा लॉन्गेस्ट, यहाँ पे कर रहे हैं लेमडा लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू, देखो 144/7 इनटू, ओके, इनटू, अब ये जो वैल्यू है, अब आप 7 से ट्राई कर लें, जो भी इसका वैल्यू आ सकता है, ओके, और उसके बाद ये 1 पॉइंट, ओके,
ये नियर अबाउट 1 से थोड़ा बढ़ के, अगर आपने इसको ही वर्कआउट कर लिया ठीक से, ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलो फिर से, ताकि कैलकुलेट करने में यहाँ थोड़ा सिंपल हो जाए। ये ऊपर जाके 10 की पावर -7 हो जाएगा। 7 से अगर वर्कआउट करें तो 7 2 ज़ा 14। अब यहाँ पे ये जो है 0 लग के फिर हम ये 4 ले लेंगे तो 7 5 ज़ा, तो लगभग जो है ये 7 5 ज़ा 35 इसके अराउंड आ जाएगा। ठीक है, इसके अराउंड आ जाएगा। तो अभी अप्रोक्सीमेटली अगर इसको मैं 20.5 ले लूं और ये डिवाइड बाय 1.097, ओके 097, तो इनटू ये 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में देख लें, ठीक है, ये आंसर कितना आना चाहिए। देखो यहाँ पे जो है ना -6 के फॉर्म में, पहले इसको वर्कआउट कर लो। इसके करीब वाला टर्म कौन सा रहा, तो ये वाला हो सकता है 18, ओके। ये अप्रोक्सीमेटली मैं उसके हिसाब से ले लिया 18.76 इंटू 10 की पावर ये -7 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस विल बी 1.876 इंटू 10 की पावर -6। देखो एक कम कर दिया हमने। सो दिस इज वी आर हैविंग लैम्डा लॉन्गेस्ट, ये बीटा, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो हियर वी विल गेट दिस डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो सिंपली देखिए यहाँ पे आपको ये जो कैलकुलेशन थी, ये रब करता हूं मैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए रब कर दिया। तो यहाँ पे सिंपली देखो फॉर्मूला फिर से हमने क्या किया, रिडबर्ग का फॉर्मूला यूज किया। रिडबर्ग के फॉर्मूले में हमने ये सारे वैल्यूज जो भी हैं पास्शन के हिसाब से, मिनिमम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के हिसाब से पुट किया और वर्कआउट कर लिया। सो क्वेश्चन सिमिलर था, ठीक है, ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो फाइनल आंसर इज दिस वन। थोड़ा सा यहाँ अप्रोक्सीमेट कर लें, आंसर में से देख के लिखें कि भी क्या आएगा। 20 को डिवाइड कर रहे हैं, ओके, ये जस्ट मोर देन 1 वैल्यू, तो आंसर 20 से थोड़ा कम आएगा, तो 20 से कम। अब ये 10 की पावर 7 में करके देखें तो ये 18.76 इंटू 10 की पावर -7 होता है। तो हम जो है ना ऑप्शंस को भी देखें, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, थैंक यू। बैगन डियर स्टूडेंट, जेई अप्रैल 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग सीरीज के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। अब देखिए वेरिएशन है, सेम सीरीज के शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशियो पूछ सकता है, दो अलग अलग सीरीज के शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का पूछ सकता है, दो अलग अलग सीरीज के लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशियो पूछ सकता है, ओके। तो ये वेरिएशन है अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसने बामर सीरीज, ओके, इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो लाइमन सीरीज के साथ पूछा है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो आपको क्लियर है कि अगर हमें ये n = 1, ये n = 2, ये n = 3, ये n = 4 और ये n = 5 मान लिया, तो n = 1 पे लाइमन सीरीज होती है, n = 1 पे जो है लाइमन सीरीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दें, चलो थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, ऐसे बड़ा कर दिया, तो लाइमन सीरीज और बामर सीरीज मतलब ये n = 2 पे होती है, n = 3 पे पार्शियल, n = 4 पे जो है वो ब्रैकेट सीरीज, और उसके बाद ये n = 5 पे पूर्ण सीरीज होती है। सपोज ये n = इन्फिनिटी, जो ब्लैक वाला हमने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी मैक्सिमम, तो आपको सिंपली देखो ये जो है ये आपकी मिनिमम एनर्जी, तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, तो हमको यहाँ से चाहिए इन्फिनिटी से। सो दिस इज वी आर हैविंग, ओके, ये लाइमन के लिए दिस इज, ये वाली बताता हूं मैं, दिस इज वी आर हैविंग लैम्डा मिनिमम या शॉर्टेस्ट। ये शॉर्टेस्ट है किसके लिए है, ये लाइमन के लिए, आप जैसे भी इंडिकेट करना चाह रहे हैं। अब इसका दूसरी कौन सा पूछा है, तो दूसरी पूछा उसने, ओके, ये लाइमन के है और हमको किसके साथ पूछा, बामर, तो बामर बोले तो ये वाली होगी, तो ये उसकी मैक्सिमम हो गई, एनर्जी कम तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट, हमको ये वाली चाहिए, यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है। सो दिस इज वी आर हैविंग लैम्डा, ओके, शॉर्टेस्ट ऑफ, ये बामर हो गई, ये किसकी हो गई है, बामर की हो गई।
तो सिंपली हमको रिडबर्ग का फार्मूला यूज करना है। ओके, रिडबर्ग का फार्मूला क्या होता है? 1/λ इज इक्वल टू ये z स्क्वायर। अब ये हाइड्रोजन एटम की ही बात रहेगी, ठीक है, हाइड्रोजन तो z का वैल्यू 1 रहेगा, तो सिंपली ये z स्क्वायर 1 हो जाएगा। सिंपली हम लिखेंगे r इंटू 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं, ओके, अब दोनों के लिए वर्कआउट करना है। तो देखो ये जो इनिशियल स्टेज है वो इन्फिनिटी है, ओके। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, ये शॉर्टेज किसको बुलाना है? बामर के लिए बोला, चलो ठीक है। तो हम पहले 1/λ बामर पता करेंगे, ठीक है, शॉर्टेस्ट वाली, ओके, ये शॉर्टेस्ट वाली बामर के लिए, ठीक है। सो 1/λ बामर ये शॉर्टेस्ट के लिए, तो क्या हो जाएगी r इंटू 1/, फाइनल क्या है, तो फाइनल तो 2 ही रहेगा, माइनस 1/, ये इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यू विल गेट 1/λ बामर शॉर्टेस्ट, ओके, दिस विल बी इक्वल टू r इंटू ये 1/4 माइनस 0, ओके, 1/∞ क्या आ जाएगा 0। सो सिंपली ये हो जाएगा 1/4, मतलब आप लिख सकते हैं r/4। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या करें आप, लैम्डा लाइमन शॉर्टेस्ट, तो अब ये शॉर्टेस्ट तक बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैंने सिंपली लैम्डा ये लाइमन लिख दिया सपोज। सो दैट इज इक्वल टू r इंटू 1/, लाइमन मतलब कहाँ पे आना चाहिए, फाइनल n की वैल्यू 1 होना चाहिए, तो 1/1 माइनस 1/, ये इन्फिनिटी। सो दिस विल गिव r इंटू सिंपली 1, 1/1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 इज सिंपली 1 हो जाएगा। सो दिस इज r एंड दिस इज r/4। हमको बामर बाय लाइमन चाहिए, इसको आप इक्वेशन 2 दे दो, इसको क्या बोलेंगे आप, इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे इसको, दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करें, हमको बामर ऊपर चाहिए, तो हम इसको नीचे रखें, डिवाइड 2/1 करें, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, ऐसे कर दिया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 1/λ लाइमन डिवाइड बाय 1/, ये लैम्डा ये बामर। सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1/λ लाइमन क्या है, तो ये सिंपली r, और ये कितना है, तो ये r डिवाइड बाय 4 है, तो r कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 4/1। लेकिन याद रखो ये क्या पूछा है, ओके, 1/, अभी ये जो हो रहा है ये दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं चलो यहाँ वर्कआउट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इससे देखिए आप क्या लिख रहे हैं, ये यहाँ से, ओके। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, लैम्डा बामर बाय लैम्डा लाइमन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लैम्डा बामर डिवाइड बाय लैम्डा ये लाइमन, तो किसके बराबर होगा, ये 4/1 के बराबर, 4:1, ओके, क्या आगे रेशो 4:1। चलिए देखिए कवर हो रहा है क्या पूरा, ओके, इस कवर हो रहा है। तो ये 4/1, ओके, 4/1, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, तो ये लैम्डा बामर बाय लैम्डा लाइमन फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, दोनों के लिए शॉर्टेस्ट, तो आ गया 4:1। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इस जैसा सेम क्वेश्चन नीट में भी आया है, थोड़े से माइनर वेरिएशन के साथ, ओके, माइनर वेरिएशन के साथ। नीट 2023 लास्ट ईयर, एक साल पहले के नीट का क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज इज लैम्डा। अब यहाँ पे उसका नाम बता दिया कि भाई बामर सीरीज में शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ है वो कितनी है, वो लैम्डा है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज इज, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर करना है, ओके, सेम प्रोसीजर करना है और सेकंड वाले को पता कर लेना है। तो चलिए कैसे करेंगे, तो अब फिर से स्टेप वही रहेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे फिर से रिडबर्ग का फॉर्मूला जो यूज करना है, तो 1/λ, रिडबर्ग फॉर्मूला इज 1/λ, ये हो जाएगा आपका r इंटू 1/, ये n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। अब फिर से देखो बामर के लिए फाइनल 2 है और फिर से शॉर्टेस्ट बोला है, तो इसका मतलब इनिशियल इंफिनिटी से आना है, मैक्सिमम एनर्जी होना। तो अगर मैं यहाँ पे 1/λ बामर पता कर देता हूँ, ये शॉर्टेस्ट के लिए, ओके, दिस इज फॉर शॉर्टेस्ट,
ओके, क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट बोला है, बस उसी के लिए कर रहे हैं, समझो, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है तो भी समझेंगे ये शॉर्टेस्ट के लिए। सो 1 बाई लेमडा बामर इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई ए 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई ए इंफिनिटी। सो यू विल गेट सिंपली r बाई 4। ओके, r बाई 4। तो इसी को लेमडा बामर को क्या बोला है, ये 1 बाई लेमडा बोला है। सो 1 बाई लेमडा इज r बाई 4। सो नाउ यू आर हैविंग दिस इक्वेशन। आप जो है इसको इक्वेशन 1 दे दो। दिस इज वी आर हैविंग इक्वेशन नंबर 1। तो 1 बाई लेमडा, ओके, 1 बाई लेमडा। अब इसी तरह से आप क्या करें, 1 बाई लेमडा, ओके, ब्रैकेट, ओके, 1 बाई लेमडा ब्रैकेट करें। सो 1 बाई लेमडा, ये ब्रैकेट शॉर्टेस्ट के लिए, तो फिर से वही रहेगा r इंटू 1 बाई, अब n फाइनल, तो यहाँ पे होती है ब्रैकेट। ये जो है ये ब्रैकेट सीरीज है। ये कौन सी है, ये ब्रैकेट सीरीज, जहाँ पे फाइनल, ओके, ट्रांजिशन के बाद जो है, ओके, कहाँ पे आता है, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 पे आता है, ठीक है। तो इनिशियल, इन्फिनिटी, फाइनल 4। तो यहाँ पे फाइनल हमने लिख दिया ये 4 स्क्वायर माइनस 1 बाई ये इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 0 होगा, 1 बाई 4 का स्क्वायर 16, मतलब ये r बाई 16 हो जाएगा। ओके, अब आप रेशियो ले लो फिर से, ओके, फिर से रेशियो ले लो। तो अगर आप रेशियो ले लेंगे ये दोनों, ओके, इसको आप इक्वेशन, इसको आप 1 बोल दो या इसको बोलो, एक ही बात। ये लेमडा के लिए लिखा है, चलो मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, ओके, इसको 1 और 2 बोल देते हैं। तो 2 बाई 1 कर दे फिर से, ओके, ये इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर दे, इस तरह से कर दे। अब हम जो है इनका रेशियो ले लेंगे, ओके, इनका हम रेशियो ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाय, ओके, पहले हम दे रहे हैं रेशियो किसका, तो ये वाला 1 बाय, ओके, इक्वेशन 2 लेमडा ब्रैकेट डिवाइड बाय 1 बाय लेमडा ये बामर। सो दैट इज इक्वल टू, ओके, दैट इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, ओके, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये जो है r बाई 16 है और ये है r बाई 4, r बाई 4, ओके, ठीक है। तो अब ये जो हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा अगर वर्कआउट कर लूं, ओके, तो लेमडा बामर ऊपर जाएगा, ओके, लेमडा बामर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे, अच्छा, इसको थोड़ा सा हम चेंज करें, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर दें, तो डायरेक्ट हमको आंसर मिलेगा। ओके, हमको जो है लेमडा ब्रैकेट चाहिए, जो चाहिए उसको डिवाइड में रखो, ये वाले केस। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, सॉरी 1 डिवाइड बाय 2। तो 1 में क्या आ रहा है, यहाँ बामर आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे और यहाँ पे 16 कर देंगे। तो चलो इसको थोड़ा और एक स्टेप करते हैं, ये हो जाएगा r बाई 4 और ये हो जाएगा 16 बाई r। सो यू विल गेट दिस r कैंसल, आंसर विल बी 4। तो लेकिन अब इसको वर्कआउट करना बाकी है थोड़ा सा। चलो हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है। आप देख लो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर वर्कआउट कर लेता, ये वाला क्वेश्चन रख कर लेता, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा वर्कआउट कर लेंगे, ये वाले को हम यहाँ वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप इंडिकेट कर लो, ये वाले को हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, ये वाले को यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी सीरीज, लेमडा ब्रैकेट, ये हो जाएगी आपकी लेमडा ब्रैकेट डिवाइड बाय लेमडा बामर। सो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 4 आ गया। तो यहाँ पे ये लेमडा ब्रैकेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेमडा बामर, और इसी लेमडा बामर को क्वेश्चन में क्या बोला, लेमडा बोला। सो आंसर विल बी 4 लेमडा। सो दिस इज वी आर हैविंग दिस, तो 4 लेमडा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो देखिए दो क्वेश्चन, एक जो है जेई का क्वेश्चन था, ये दूसरा जो है नीट का क्वेश्चन। इसके बाद बस ये 2 स्टेप यहाँ करें, आप देख लो, ओके। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे किया हुआ है। सो लेमडा ब्रैकेट इज इक्वल टू 4 लेमडा बामर, जिसको क्वेश्चन में लेमडा बोला है, तो आंसर हो जाएगा 4 लेमडा, ओके। सो देख लीजिए। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ओके, थैंक यू।
डियर स्टूडेंट, जेई का क्वेश्चन है, देखिए जेई राइट Feb 2021, ओके, जेई Feb 2021 का क्वेश्चन है। क्या दिया है देखें, if lambda 1 and lambda 2 are the wavelengths of third member of Lyman and first member of Paschen series respectively, then lambda 1 is to lambda 2। अब देखिए ये क्वेश्चन में दो सीरीज अलग अलग है, लेकिन अब यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम या शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात नहीं है यहाँ पे, मतलब बीच में इसका कोई और मेंबर, ओके, जैसे इसने बोला थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन और इसका बोला फर्स्ट मेंबर ऑफ जो है पैशन, तो ऐसे अलग अलग नंबर देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए जेई 2021 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एनर्जी लेवल, ये स्पेक्ट्रम जो होता है वो पहले वो ड्रॉ करके देख लेंगे ताकि आगे हमको एकदम सिंपल हो जाए। ठीक है, ये n इज इक्वल टू 1 ले लिया, n इज इक्वल टू 2 ले लिया, n इज इक्वल टू 3 लिया, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे फाइनली हम n इज इक्वल टू इंफिनिटी बता दो। चलो ये यहाँ पे से हम बता देंगे, दिस इज n इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब क्या बोला है, थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन, देखो ये सबसे पहले वाला, इसी से बताता हूँ, ये पहला मेंबर, ओके, लाइमन मतलब n इज इक्वल टू 1 पे आना, तो ये पहला मेंबर होगा, ये दूसरा मेंबर, ये है तीसरा मेंबर। तो कहां से आ रहा हुआ, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1, ये थर्ड मेंबर हो रहा है। और उसके बाद बोला फर्स्ट मेंबर ऑफ पैशन, तो देखो यहाँ पे लाइमन होती है, उसके बाद यहाँ पे बामर सीरीज होती है, और यहाँ पे होती है पैशन, मतलब n इज इक्वल टू 3 पे। तो फर्स्ट मेंबर मतलब इमीडिएटली यहाँ से आ रहा है, सो दिस इज द फर्स्ट मेंबर, ये फर्स्ट मेंबर, ये फर्स्ट मेंबर आप इसी को बोलेंगे, और ये हो रहा है थर्ड मेंबर, सॉरी यहाँ लिखता हूं इसको, दिस इज द थर्ड मेंबर, ओके, थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन, थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन। ठीक है, अब देखिए, अब वर्कआउट करना है हमको, सेम रिडबर्ग्स का फॉर्मूला यूज करना है। चलो रिडबर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बाई लेम्डा इज इक्वल टू, ओके, ये जो है अगर मेंशन ना करें तो हम हाइड्रोजन ले लें, तो हम ये जो z स्क्वायर को 1 ले लेंगे, तो सिंपली ये r इंटू 1 बाई n फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर। चलिए, तो अब पहले क्या करेंगे, लाइमन का जो थर्ड मेंबर है उसके लिए लेंगे, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ 1 बाई लेम्डा लाइमन, ओके, आप समझ ले, थर्ड मेंबर के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, थर्ड मेंबर के लिए कर रहे हैं, ओके, दिस इज फॉर थर्ड मेंबर। चलो यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा r इंटू ये 1 बाय n फाइनल, ओके, कहाँ पे आना है, तो ये तो 1 आता है, ठीक है ना, माइनस n इनिशियल, थर्ड मेंबर कहाँ से आ रहा है, थर्ड मेंबर आ रहा है n इज इक्वल टू 4 से, तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 स्क्वायर, ओके। तो आप इसको वर्कआउट करें, ये जो है लाइमन दैट इज इक्वल टू r इंटू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ये 1 बाय 16, तो ये हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, सो दिस विल गिव, ओके, 16, और यहाँ से 16 माइनस 1, ओके, ऊपर क्या आ जाएगा, 16 माइनस 1 आ जाएगा, सो देयरफॉर 1 बाय लेम्डा लाइमन थर्ड मेंबर जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, r इंटू 15 बाय 16 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 15 बाय 16 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा लेना है, तो पैशन सीरीज का फर्स्ट मेंबर, तो यहाँ पे फिर से क्या लेंगे, 1 बाय, ओके, ये लेम्डा हम पैशन के लिए कर रहे हैं, तो फर्स्ट मेंबर ये जो है ये फर्स्ट मेंबर, सो दैट इज इक्वल टू ये r इंटू 1 डिवाइड बाय फाइनल कहाँ पे, तो फाइनल हो रहा है ये थर्ड पे, सो 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय, तो फर्स्ट मेंबर कहाँ से आ रहा, तो 4 से आ रहा, तो ये 4 स्क्वायर, तो आप इसको वर्कआउट करेंगे, सो दैट विल बी 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 16 हो जाएगा, ओके, जस्ट चेक करते हैं वहां तक आ रहा है, यस, ओके, 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 16। अब इसको वर्कआउट करो, ये 1 बाय लेम्डा, ये हो गया ये पैशन, सो दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा r इंटू, अब इसको वर्कआउट करें, सो 16 और ये 9, तो ये हो जाएगा 144, ओके, प्रोडक्ट ले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 माइनस 9, सो दैट विल बी r इंटू ये 7 डिवाइड बाय 144। तो आप जो है इसको इक्वेशन 1 मान ले, ये वाले को, और इसको आप इक्वेशन 2 मान ले, ओके, इसको आप इक्वेशन 2 मान ले।
अब देखिए इसने किसका रेशियो बोला है, लेमडा 1 और लेमडा 2 का। तो लेमडा 1 क्या है, लाइमन का है, तो जिसका चाहिए उसको पहले हम नीचे ले लें, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, ओके, इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए 1 बाय ये लेमडा, ओके, थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं, ये लेमडा ये पार्शियल डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1 बाय लेमडा, ये हो जाएगा आपका लाइन, दैट इज इक्वल टू, ओके। अब इसको याद रखें आप, ये जो है, तो ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे, पहले हमने पैशन लिखा, तो ये हो जा रहा है आपका 7r डिवाइड बाय 144, और ये कितना हो जा रहा है 15r बाय 60, 15r बाय 60। तो इसको अगर लिखे आप तो 7r डिवाइड बाय 144 इनटू ये उल्टा हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 15r हो जाएगा, r से r चला गया, 16 1 16, 16 9 तो आप ये यहाँ पर भी देखेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा लाइमन डिवाइड बाय, ओके, लेमडा ये जो है लाइमन डिवाइड बाय लेमडा ये पैशन, तो इसको बोला गया लेमडा 1, इसको बोला गया लेमडा 2। इसको अगर आप देखें तो ये ऊपर आ गया 7, नीचे आएगा 35, 135, नीचे आ जाएगा 135, ओके। चलिए आ जा रहा है वहां तक, ठीक है। तो ये जो है आपके पास आ गया, इसको आप देख लें, थोड़ा आप चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं, बट इट इज कवरिंग। सो लेमडा 1 बाय लेमडा 2 आप वर्कआउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7:135। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। डियर स्टूडेंट, जेई फिल्म 20T1 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, in the given figure the energy level of hydrogen atom have been shown along with some transition marked A, B, C, D and E. The transition A, B and C respectively represent, okay, ये 4 options दे रखे हैं। यहाँ पे ये जो है एनर्जी लेवल डायग्राम, ये एनर्जी लेवल्स बताए हैं। तो यहाँ ट्रांजिशन ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। तो इनमें से जो A, B, C ये तीनों ट्रांजिशन, उसके लिए ऑप्शन दे रखा है, ओके। देखिए A, B, C, अब इसको समझिए। A के लिए क्या है, तो देखो ये कहाँ पे आ रहा है, n = 1 पे आ रहा है, तो ये लाइमन सीरीज में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइमन सीरीज की ये लिमिट है, ओके, ये जो है लिमिट है। फर्स्ट लाइन जो होती है, अगर मैं यहाँ रेड से ड्रॉ करूं, दिस इज द फर्स्ट लाइन, ओके, दिस इज द फर्स्ट लाइन, ये n = 2 इमीडिएट ऊपर से, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली लाइन यहाँ से आती है, तो सीरीज की लिमिट वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन है, सीरीज की लिमिट वाली लाइन है, मतलब A इज द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। A क्या है, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। अब दूसरा B बोला है, तो B देखो n = 2 पे आ रहा है, n = 2 पे कौन सी सीरीज होती है, बामर सीरीज होती है। अब इसमें कौन सा है, देखो पहला यहां से आएगा, दूसरा मेंबर यहां से आएगा, ये थर्ड मेंबर है, तो बामर सीरीज का ये थर्ड मेंबर है। बी क्या है, बामर सीरीज का थर्ड मेंबर, तो ये 1 2 3, ये तो सीरीज लिमिट एंड वाला है, इसको सीरीज लिमिट बोलेंगे, ये थर्ड वाला है। अब सी देखो, सी वाला n = 3 पे आ रहा, तो ये कौन सी सीरीज होती है, पैशन सीरीज होती है, तो सी n = 3, तो इमीडिएट उससे ऊपर जो है n की वैल्यू 4 होती है, तो ये फर्स्ट मेंबर होगा, ये दूसरा मेंबर होगा। यहाँ पे ये हमने जो लिखा है इसका, ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर और ये थर्ड मेंबर, ये समझिए आप, ओके। तो यहाँ पे ABC इन तीनों का ही पूछा है, तो सिंपली क्या है, हमको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें A सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन, तो देखो A ऑप्शन है, इसके साथ में B क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंबर, तो यहाँ सेकंड मेंबर बोल रहा है, ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो है फर्स्ट मेंबर, ये गलत हो रहा है, ओके। सीरीज लिमिट होना लाइमन सीरीज की A के लिए, पहले A के लिए ढूंढे, द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद सेकंड मेंबर, ओके, बामर का सेकंड मेंबर, अभी हो सकता था आयोनाइजेशन,
तो एक्चुअली लेना है उसको कितनी देना है, यहाँ पे उल्टा रिलीज कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इसको भी आप साइड करें। डी ऑप्शन, द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, ओके, सीरीज लिमिट ऑफ ये लाइमन सीरीज, ये वाला आ रहा है। इसके बाद थर्ड मेंबर, देखो ये वाला क्या बन रहा है 1 2 3, सो थर्ड मेंबर ऑफ बामर, थर्ड मेंबर ऑफ बामर, और ये फर्स्ट सेकंड मेंबर ऑफ पाशन, ओके, सेकंड मेंबर ऑफ पाशन। सो यू कैन सी दैट दिस डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सिंपली आप देखें कि भाई ये कौन सा, ये सीरीज लिमिट, ये थर्ड मेंबर बन रहा है बामर का, और ये सेकंड मेंबर बन रहा है पैशन का। ये लाइमन सीरीज लिमिट, बामर थर्ड मेंबर, सी पैशन का सेकंड मेंबर, बस ये ऑप्शन इसमें हमको डी वाले में मिल रहा है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जेई ओके फेब 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन ये वाला भी JEE मार्च ओके 2021 का क्वेश्चन है, इसी साल का, यहाँ ये फेब में है और ये मार्च में, ओके, दोनों जो है एक ही जो है सेशन जो होते हैं सब, ओके, तो उसी टाइम के हैं, अलग अलग पेपर रहेंगे, ओके। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक हाइड्रोजन एमिट्स ए लाइन स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस सीरीज, हमें पता है कि वेरियस सीरीज को एमिट करते हैं, लाइमन है, बामर है, पाशन है, ब्रैकेट है, फुंड है, ये सीरीज को एमिट करते हैं। विच सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज लाइन इन द विजिबल रीजन, देखो हर एक को डिस्कस किया है। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में, अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, इमिट करती, जो रेडिएशन इमिट करती है अल्ट्रावायलेट की होती है। उसके बाद जो सेकंड सीरीज है बामर सीरीज, ओके, एक्चुअली बामर की सबसे पहले सीरीज है, हमने ऑर्डर के हिसाब से लाइमन को पहले लिखा, ठीक है। तो बामर सीरीज से जो बामर सीरीज की जो इमिशन है लाइट की, उसमें वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है, ओके, विजिबल, और बामर के आगे वाले सब इंफ्रारेड में आते हैं। हमने जो है वो जो एनर्जी लेवल जो स्पेक्ट्रम पढ़ा था उसमें हमने सारे सीरीज, ओके, स्पेक्ट्रल सीरीज जब हमने पढ़े थे वहां पे हमने देखा था। तो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में आती है, बामर सीरीज विजिबल रीजन, तो इसने विजिबल रीजन का ही बोला है, सो बामर सीरीज ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद के चाहे पैशन ले ले, ब्रैकेट ले ले, फुन ले ले, सारे इंफ्रारेड रीजन में आते हैं, ठीक है। सो देखिए ये जो है जेई के क्वेश्चन जो नीट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन था। सो हमने जो है पूरा जो सेशन है, ओके, इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम या एनर्जी से रिलेटेड, ये इस तरह से जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज, सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, ओके। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, थैंक यू।